हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार सिंह। आज आप सभी को प्रभात ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम सभी लोग जानने वाले हैं माध्य यानी मीन के बारे में। और इस बोर्ड पर हमने अभी एक क्वेश्चन लिया है, इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे तीनों विधि से कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि एक प्रत्यक्ष विधि और लघुरुत्ति विधि यानी समांतर विधि और एक दीर्घोत्तरीय विधि, यानी कि तीन विधि से हम लोग जानेंगे इस माध्य को कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है वर्ग अंतराल, यानी लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, ये तीनों विधि से हम लोग जानेंगे आज बनाना। उसके बाद हमारा है बारंबारता। उसके बाद एक चीज हमको याद करके रखना है, ठीक है, वो है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, और हम इसको मानते हैं एफ और इसको मानते हैं एक्स। ठीक है, और इसको लाइन बना लेते हैं और बस इतना ही पर हमारा काम हो जाएगा। यानी एफ और एक्स, यानी एफ गुना एक्स, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो इसको सांकेतिक भाषा में हमने यहाँ लिखने का कार्य किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले 0 माइनस 50, 50 माइनस 100, 100 माइनस 150, 150 माइनस 200, 200 माइनस 250, 250 माइनस 300, और कुल इनका क्या है 50 है। यानी इन सभी को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इसका 4 है, 10 है, 12 है, 10 है, 8 है, 6 है। परम्बरता देखिए, एक बात ध्यान हमको रखना होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। यानी वर्ग चिन्ह जो है वर्ग अंतराल से निकलता है। देखिए मिल रहा है वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल। ठीक है, यानी वर्ग चिन्ह ही वर्ग अंतराल से निकलेगा, वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकलेगा। यानी 0 और 50 को जोड़ा जाए तो कितना होगा 0 और 50, यानी 0 प्लस 50। व्यक्ति कितना है तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, यानी 0 50 कितना हो गया 50, और बटे का 2 काटेंगे तो कितना हो गया 25। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे 25 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को बनाना है। यानी 50 और 100 कितना हो जाएगा 50 प्लस 100, कितने व्यक्ति का बात हो रहा है तो 2 व्यक्ति, यानी 2। 100 और 50 कितना हो जाएगा 150, और बट्टे का 2 काटेंगे तो हमारा हो गया 75, यानी लिख सकते हैं 75। ठीक है, इस तरह जो है हम अपना जोड़ 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 करके सभी संख्या को लाने का काम करेंगे। फिर देखिए 100 और 150, तो 100 और 150 कितना हो गया 100 और 150 कितना हो गया 250 बराबर 2, 1 25, यानी 125 हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ 125 लिख लेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 125 हो गया, और फिर यहाँ 150 हो गया, और प्लस 200 हो गया, बटे का जोड़ेंगे यानी 350 और बटे का 2, यानी 2 एकम 2, 1 2 7 14, 1 2 5 10, यानी कितना हो गया 175। इस तरह हम लोग करते जाएंगे, यानी ये 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 275। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको गुना करेंगे। इसको गुना करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा देर के लिए हम वीडियो पॉज कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने अब जो है गुना कर लिया है अच्छा से। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन लाइंस को क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, और इस लाइंस को मिला दिया हमने, और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पहले इसको सिग्मा एफ मानेंगे। यानी बारंबारता वाले को कभी भी सिग्मा एफ के रूप में मानेंगे, बारंबारता वाले को माध्य में कभी भी सिग्मा एफ मानेंगे। और इसको क्या मानेंगे सिग्मा एफ एक्स। देखिए सिग्मा है और एफ एक्स है, इसलिए एफ एक्स हमने लिख दिया। अब इस संख्या को क्या करेंगे जोड़ने वाले हैं।
यानी इस संख्या टोटल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कुल जो है दिया है 50 दिया है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 0 0 0 0 0। अब देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 का 5 हाथ में 1, यानी 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 का 5 और हाथ में कितना बचा 3, यानी 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7। अब इसका हम सूत्र लिख सकते हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है यानी हम कह सकते हैं सीधा माध्य का सूत्र हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्ट माध्य का सूत्र, ठीक है। माध्य भी जो है 3 प्रकार का होता है और तीनों विधि को आज हम लोग बनाने वाले हैं, यानी लिख सकते हैं 75 50, यानी 7550 बटे का 50। अब देखिए 1 0 से 1 0 तो हम काट देंगे, देखिए 15 5 75 और 5 एकम 5, यानी इसका आंसर आया 151। 151 हमारा क्या हुआ आंसर आया, ये आया प्रत्यक्ष विधि के सूत्र से ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड पर चलेंगे। अब इस दूसरे मेथड को बनाने के लिए हमको और इसमें थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ने के लिए इसमें भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रत्यक्ष विधि को यानी इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और इसके बाद फिर इसी में हम लोग दूसरे टर्म पर चलेंगे। चलिए आप लोग इस इतना जो बनाया गया इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। अब इसमें हम लोग चलेंगे काल्पित माध्य, जिसको कह सकते हैं समांतर माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ खासियत होगा, इससे हमको कोई उतना लेना देना नहीं है, यानी साफ लेना देना है ही नहीं। तो इसे हम क्या करते हैं प्रत्यक्ष विधि वाले के रूप में इसे मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे सो देखिएगा। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं काल्पित माध्य, यानी d बराबर x माइनस ए कह सकते हैं काल्पित माध्य d बराबर x माइनस ए, ठीक है। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, ये समीकरण ये बराबरता वाला f और इसका जो आंसर निकलेगा वो d। आइए ये हमारा हुआ समांतर माध्य, यानी कह सकते हैं इसका लघुरीति विधि। अब देखिए इसमें हम लोग d कहाँ से निकालेंगे या x कहाँ से निकालेंगे। चलिए पहले x जो है कहाँ से निकालते हैं, तो x जो कभी भी निकालेंगे हम x के ही लाइन में से निकालेंगे। अब देखिए इसमें से सबसे बीच वाला स्थान कौन सा है, यानी देखा जाए तो इसके बीच का इसके बीच का। अब इधर से 3 ले लिया जाए, इधर से 3 ले लिया जाए, पूरा जो है 6 है। तो चाहे आप तो 125 भी ले सकते हैं a का मान, और चाहे तो आप 175 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा, जो भी संख्या लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर जो है एक समान ही आएगा। चलिए हमारी इच्छा है a ले लेते हैं 125 को। अब देखिए लिखते हैं कैसे, यानी जहाँ जहाँ a रहेगा हम लोग क्या करेंगे 125 लिख लेंगे, ठीक है। यानी लिख सकते हैं 125, फिर यहाँ लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे 125, फिर लिखेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का x का मान क्या है, तो x इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, जो भी क्रम बाई क्रम था उसको लिख देना है। माइनस है, माइनस 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 माइनस, चाहे तो आप मौखिक रूप से भी घटा कर इसका मान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 25, फिर 75, फिर 125, फिर 175, फिर 225, फिर यहाँ 275, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं, नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। और इसको घटा करके फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन। आइए इसके बाद हम लोग जो है इस संख्या को गुना करना सीखेंगे और देखते हैं कैसे गुना करते हैं इसको। ठीक है, हमने तो इस संख्या को घटा लिया है और इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, एफ और डी में गुना करने का काम करते हैं। यानी एफ ये वाला हुआ और डी ये वाला हुआ, यानी 4 में -100 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -400। 100 में -100 में 4 से गुना करेंगे तो 100 चौका 400। और देखिए 50 में 10 से गुना कीजिए, यानी -50 में 10 से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा -500। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा -500 हो जाएगा। फिर 12 में 0 से गुना कीजिएगा, 0 हो जाएगा। 10 में 12 से गुना 50 से गुना कीजिएगा और देखिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 8 में 100 से गुना कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 800। फिर ये हमारा जो है 150 है, 150 में 6 से गुना कीजिएगा यानी ये हो जाएगा 900। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे उसका काम करेंगे। यानी कि पहले यहाँ सिग्मा एफ एक्स लिखते थे, लेकिन अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ सिग्मा, और देखिए एफ डी है तो इसलिए हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर। अब यहाँ देखना है ये -400 और -500, यानी -400 -500 कितना हो गया, -900। ठीक है, अब उसके बाद करना है 500 + 800, यानी 5 8 कितना हो गया 1300 और 13 9 2200। 2200 हो जाएगा, यानी 9 8 17 17 5 22। अब देखिए 900 में से 2200 घटेगा तो कितना बचेगा, हैं? तो यानी कि यहाँ देखिए जैसे ही इसको घटाएंगे तो यहाँ जो हमारा बचेगा 1200, यानी 12 में से 9 घटा 2, 9 3 9 3 12, यानी 1300। अब हमारा जो है कितना बचा 1300 रुपया, यानी हम कह सकते हैं सिग्मा एफ डी का मान कितना होगा 1300 रुपया। यानी हम लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य का सूत्र। ठीक है, यानी लिख सकते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। चलिए इस क्वेश्चन के आधार पर हम यहाँ क्या करते हैं, बैठा देते हैं। यानी ए का मान हमारा कितना रखा गया है, ए का मान है हमारा 125, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 125 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है तो 1300, तो 1300, और सिग्मा एफ का मान कितना है तो 50। आइए लिख लेते हैं 50, यानी 1 0 से 1 0। अब देखिए 5 दूना 10 बचा 3 और 0, यानी 5 6 30, यानी हम लिख सकते हैं 125 प्लस 26, यानी 6 5 11 और 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, यानी इसका भी आंसर आया कितना 151। यानी आप किसी भी मेथड से बनाइए, किसी भी विधि से बनाइए, आपका आंसर जो आना चाहिए एकदम एक समान आना चाहिए। ठीक है, अब फिर इस क्वेश्चंस को जो है एकदम इकट्ठा पूरा उतार लीजिए। ठीक है, ये हमारा हुआ समांतर माध्य की विधि से इस क्वेश्चन को हमने बनाया है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को उतार करके फिर आप जो है इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले लीजिएगा बुक से और बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरे विधि के ऊपर चलते हैं हम लोग और उसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे वो बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कोई ऐसा चीज़ जो आपको यदि समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजें कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया है, आप ज़रा फिर से इस चैप्टर के ऊपर चर्चा कीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर के ऊपर फिर से चर्चा करें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का जो है एफ डी तो हो गया, अब यहाँ तो निकाल लें इसको। अब इसके बाद वाले को देखते हैं। अब यहाँ जो हुआ, अब यहाँ एल के रूप में निकालेंगे। एक जो होगा अब पद विचलन जिसको कह सकते हैं,
पद विचलन की विधि से हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं पद विचलन विधि से। पद विचलन विधि से क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक है, यानी माध्य के 3 विधि होते हैं और तीनों विधि को हम लोग, 2 विधि तो हम लोग बना लिए हैं और तीसरे विधि पर हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कहा आई या फिर हम एल कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए लेंथ यानी एल बराबर डी बाई इसका जो लंबाई है, कह सकते हैं एच आई, हाइट कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका हाइट कितना है सबसे पहले देख लीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसका हाइट कितना है, हाइट कितना है इसका, तो 0 और 50 यानी 50 100 50 100 यानी 50 के 100 में से 50 घटा 50, 150 में 100 घटा 50, यानी सभी का डिस्टेंस जो है 50 का है। यानी इसके डिस्टेंस को यहाँ पर दर्शा देना है और फिर आपको क्या करना है, इसका गुना कर देना है। ठीक है, अब गुना हम लोग कर देंगे और इसके बाद फिर इसका हम एफ गुने डी एक एक्स्ट्रा में लिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसका मान जो है एक्स के रूप में क्या है, यानी ये इस डी का मान क्या है, तो -100 है और बटे 50 इसका, फिर इसका निकालना है, इसका और इसका मान क्या है, तो -50 और सभी का मान नीचे 50 लिखिएगा। फिर इसका मान क्या है 0 बटे का 50, फिर इसका मान क्या है 50 बटे का 50 इसका मान, फिर यहाँ क्या है 100 बटे का 50, फिर यहाँ क्या है 150 बटे का 50, यानी 0 से 0 5 × 15, यानी लिख सकते हैं 3, 50 दूना 100, 50 से 50 कटा 1, ये 0 गया 0, 50 से 50 कटा -1, 50 दूना 100 यानी -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी से क्या करेंगे गुना करेंगे, यानी यहाँ डी है ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसमें से गुना करते थे, अब इसमें नहीं गुना करेंगे, अब इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, ये दोनों जो है इससे गुना करेंगे, यानी लिख सकते हैं 4 - 2 यानी 4 दूना -8। ठीक है, 10 में -6 यानी 10 एकम -10, 12 में 0 से गुना यानी 0 हो गया, 10 में 1 से गुना तो 10 एकम 10, 8 में 2 से गुना यानी 8 दूना 16 और 6 में 3 से गुना 6 × 18। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसी टाइप से इसका गुना करते हैं। आइए, जगह नहीं है इसलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इधर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन संख्या को क्या करते हैं जोड़ते हैं, यानी लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी। देखिए 8 और -10 ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला है तो हो गया -18 प्लस 10 और 16 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 6 14 का 4 और 1 1 2 2 1 3 यानी 34 हो गया, यानी 18 में से 34 घटा, 14 में से 8 घटा 6 और 2 में से 1 घटा 1, यानी हम कह सकते हैं कि सिग्मा एफ डी का मान कितना है 16। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे सूत्र पर, यानी कह सकते हैं पद विचलन का सूत्र क्या होता है भाई, पद विचलन का सूत्र, यानी सब माध्य है लेकिन ये इसके विधि जो है 3 होते हैं बनाने के। आइए, इसका सूत्र होता है ए प्लस एल गुना सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए का मान हमारा क्या हुआ, तो ए का मान जो पहले था वही रहेगा, यानी ए का मान क्या हो गया 125, तो 125 प्लस एल का मान क्या है, एल यानी लंबाई, ये देखिए नीचे एल था, लंबाई कितना है इन लोगों का, लंबाई कितना है तो 50 है, गुना सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 16,
सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान 50। अब देखिए 50 से 50 कट गया, बचा 125 और प्लस का 16, यानी 6 5 11 का 1 और 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 इसका जो है। अब देख लेते हैं इसमें कहाँ दिक्कत है। यानी कि देखिए 10 और 8 18, 14 में से 8 घटा 6 और इसमें से 2 में से घटा 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ कहाँ दिक्कत है भाई, देख लेते हैं। 50 एकम 50, यानी 6 5 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1 हो जा रहा है, यानी इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी इसका 151 ही क्यों आ रहा है। 8 6 14 का 4, 1 2 1 3 और 1 4, ओ सॉरी, यहाँ जो है इसका 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ जोड़ने में जो है गड़बड़ हो गया था, इसलिए 14 में से 8 घटा 6 और 3 में से घटा 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 26। क्या हो जाएगा 26। अब देखिए 26 हो गया, यानी 6 5 11 का 1, 2 2 4 1 5 और 1 का 1, यानी हमारा 151 आंसर आ गया। देखिए घटाने पर एक भी संख्या गलत होगा तो आपको फिर बनाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप लोगों को इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर भेजें। धन्यवाद।